नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां हम लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे येलो फंगस या पीला फंगस के बारे में। तो अब तक मैंने आप लोगों के साथ बात किया है ब्लैक फंगस, उसके बाद सफ़ेद फंगस यानी वाइट फंगस, और आज हम बात करेंगे पीला फंगस या येलो फंगस के बारे में। क्या है ये पीला फंगस, कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो इसमें मदद कर सकती है, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, येलो फंगस या पीला फंगस। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से बात करी है फंगल इन्फेक्शन के बारे में, और मैंने बताया है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जो फंगस है ये तो प्रेजेंट है ही, पर ये एक होस्ट के बॉडी को या एक पेशेंट के बॉडी को तभी प्रभावित कर सकता है जब फंगस के ग्रो होने की जो एक फेवरेबल कंडीशन है वो मौजूद हो होस्ट के बॉडी में या पेशेंट के बॉडी में। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि पेशेंट की इम्यूनिटी किसी कारण से कम हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो किसी बीमारी के वजह से, या जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या जो डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट है इसके वजह से ऐसा हो सकता है। दोस्तों, हाइजीन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हाइजीन का ध्यान ठीक से नहीं रखा जाए तो उसके वजह से भी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी की वो कम हो सकती है, और उसके वजह से आपको अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और फंगल इन्फेक्शन भी इसमें से एक है। तो अब तक हम देख रहे थे कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये बहुत एक रेयर बीमारी है और ये कॉमनली नहीं देखा जाता, बट कोरोना के साथ या कोविड के साथ हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्लैक फंगस है उसके काफ़ी सारे केसेस आ गए हैं, और ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। अब ब्लैक फंगस के बाद हमने वाइट फंगस या सफ़ेद फंगस देखा, और हाल ही में येलो फंगस का भी केस सामने आया। तो क्या है ये येलो फंगस? तो दोस्तों, ये जो येलो फंगस है ये नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में नहीं ये दिखता है, बट अभी हमें येलो फंगस का भी केस मिला है। और येलो फंगस क्योंकि वो येलो कलर का वो होता है, फंगस चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो या येलो हो, जो इसके होने के कारण है वो मोर और लेस सेम है। येलो फंगस में हम ये देखते हैं कि पेशेंट की जो एक हीलिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो जो वुंड वगैरह है वो हील नहीं होता है, तो वहाँ से पस बनना, डिस्चार्ज होना, इस तरह के प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। और मैंने ब्लैक फंगस और वाइट फंगस का जो वीडियो पब्लिश किया है उसमें मैंने आप लोगों को बिल्कुल ऑर्गन वाइज मैंने बताया है कि कौन से बीमारी में या कौन से पार्ट में फंगल इन्फेक्शन में कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ कारगर है। तो दोस्तों, वो जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं वो कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो ब्लैक है या वाइट है या येलो है, वो सभी में आपको मदद करेगी। होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं ये सिम्टम बेस्ड होती हैं, यानी हम सिम्टम के अनुसार देते हैं। और जब एपिडेमिक की हम बात करें या पैंडेमिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स या कोई दवा जो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, तो ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। आर्सेनिक एल्बम के बारे में हमने काफ़ी चर्चा करी है। आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन ऐसे कंडीशंस में। तो दोस्तों, जो ये फंगल इन्फेक्शन है इससे बचाव का जो तरीका है वो हमें अपनाना है। और बचाव का तरीका क्या है? हाइजीन बचाव का तरीका है। अगर आपको शुगर है, शुगर को नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें।
तो दोस्तों जो फंगल इन्फेक्शन है या कोई भी दूसरा इन्फेक्शन है, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी की दवाइयाँ हम सिम्टम के अनुसार देते हैं। पेशेंट का जो सिम्टम है उसी हिसाब से हम दवा देते हैं। जब हम एपिडेमिक की बात करते हैं या हम पैंडेमिक की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्योंकि एक कॉमन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है तो उसी हिसाब से कुछ दवाइयाँ हम देखते हैं जो बेटर काम कर रही है, जो अच्छा काम कर रही है। तो जैसा मैंने आप लोगों को आर्सेनिक एल्बम के बारे में बताया है, हाइपोक्सिया के बारे में हमने बात करी है। आपको अगर वीकनेस रह रही है तो कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं पोस्ट कोविड वीकनेस में, तो उसके बारे में भी चर्चा करी है। तो दोस्तों जो फंगल इन्फेक्शन है, मैंने कल का जो वीडियो पब्लिश किया है जिसमें मैंने ब्लैक फंगस और वाइट फंगस दोनों के बारे में बहुत ही विस्तार में बात करी है और आयुष मिनिस्ट्री के जो गाइडलाइंस है उसके बारे में भी आप लोगों के साथ चर्चा किया है, बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अवश्य उस वीडियो को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देती हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। येलो फंगस की हम बात करें तो येलो फंगस जैसा मैंने बताया आमतौर से ये इंसानों में या ह्यूमंस में नहीं देखने को मिलता है, ये रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। एंड इसमें जो वुंड हीलिंग कैपेसिटी है पेशेंट की वो कम हो जाती है और एक कमज़ोरी, एक संकन फीलिंग ऐसा हो सकता है, पस वगैरह डिस्चार्ज हो सकता है। तो दोस्तों जो फंगल इन्फेक्शंस हैं इनमें जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं आपको मदद कर सकती है। वो कौन सी हैं दोस्तों? वो हमारी दवाइयाँ हैं आर्सेनिक एल्बम, काली बाइक्रोमिकम, एंटीमोनियम टार्टारिकम, मर्क सॉल, मर्क आयोड रुब्रम, मर्क आयोड फ्लेवम, सिनाबेरिस, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, थूजा, कार्बोएनिमैलिस, एंथ्रैक्सिनम, बेसिलिनम, यूस्टिलेगो, मेजीरियम, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं ये फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों आज का जो फंगल इन्फेक्शन या येलो फंगस के बारे में हमने बात करी तो इस विषय में मैंने इसीलिए वीडियो बनाया ताकि आप सब लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, आप सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी है कि आप लोग स्ट्रेस या पैनिक नहीं हो। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अच्छा खाएं, अच्छी आपकी नींद हो तो इन सब चीज़ों से आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होती है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। इसके साथ साथ हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन का ध्यान रखिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप शुगर के पेशेंट हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने येलो फंगस या पीले फंगस के बारे में बात करी है आपने इसको पसंद किया है तो ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स फैमिली तक भी आप पहुंचाएं। और अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।